हवस की आग पूरी करने में नाकाम हुआ ससुर, बन बैठा पुत्र वधू का हत्यारा। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां पर हवस की आग में अंधे हुए ससुर ने हवस को पूरा करने में नाकाम होने पर अपनी पुत्र वधू की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव ईसोपुर खुरगान का है, जहां बीती 14 फरवरी को मस्कुरा नामक महिला का शव उसी के घर में बने एक कमरे में पड़ा मिला। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। तो मृतका के ससुर अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्र वधू ने अपने आप को कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो हत्या की जो वजह निकलकर सामने आई, उसने खुद पुलिस को ही संकेत में डाल दिया। पुलिसिया जांच में सामने आया कि मस्कुरा की हत्या ने आत्महत्या है, ना ही दहेज हत्या, बल्कि अपने हवस की आग को पूरा करने में नाकाम हुए ससुर ने अपनी पुत्र वधू की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस के मुताबिक ससुर अपनी पुत्र वधू पर काफी दिनों से गलत निगाहें रखता था और उससे अपनी हवस की आग को पूरा करने के लिए बकायदा एक शर्मनाक षड्यंत्र तैयार किया। और उसी षड्यंत्र के तहत ससुर ने पहले तो अपनी पुत्र वधू को इस कदर विश्वास में लिया कि वह उसकी बहू नहीं बल्कि बेटी है और उसके साथ अपने निजी जीवन की भी बातें साझा कर सकती है। और षड्यंत्र के तहत ही बातों में अपनी पुत्र वधू से उसकी शादी से पहले के जीवन में हुए प्रेम प्रसंग के बारे में उससे पूछा, जहां ससुर के झांसे में आई पुत्र वधू ने शादी से पहले के अपने सारे राज ससुर के सामने खोल दिए। जिसके बाद ससुर को पता चला कि शादी से पहले उसकी पुत्र वधू के किसी लड़के से प्रेम प्रसंग था। तो ससुर ने बहू से कहा कि उसका बेटा तो काम के सिलसिले में महीनों तक घर से बाहर रहता है, वह खुद को अकेला महसूस करती होगी। तो उसने पुत्र वधू से कहा कि तुम अपने प्रेमी को घर पर बुला सकती हो और मिल सकती हो, इसी बात का उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। धीरे धीरे मस्कुरा अपने ससुर द्वारा रचे गए घिनौने षड्यंत्र में फंसती जा रही थी और शायद उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जिसे वह अपना पिता तुल्य ससुर समझ रही है, असल में वह उसी के जिस्म का भूखा भेड़िया और उसे नोचने के लिए यह सब कर रहा है। मस्कुरा ने अपने ससुर की बातों में आकर अपनी शादी से पूर्व के प्रेमी को अपने घर आने का खुला निमंत्रण दे दिया, जिसको बाहर से लाने के लिए खुद मस्कुरा का ससुर अब्बास जाता था और उसके बाद वापस छोड़ता भी था। पिछले कुछ दिनों से अपने मन में प्यार की अलग जगाए ससुर ने प्यार के दिन 14 फरवरी को पहले तो मस्कुरा और उसके आशिक का मिलन करवाया और फिर जब पुत्र वधू का प्रेमी चला गया तो ससुर अब्बास ने एक डंडे पर बांधे गए एक तार से मस्कुरा के कमरे के अंदर की कुंडी बड़ी ही चालाकी से खोल दिया और कमरे के अंदर दाखिल होकर पुत्र वधू के सामने अपनी घिनौनी इच्छा को जाहिर करते हुए उसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। जब मस्कुरा ने इसका विरोध किया तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बड़े ही शातिर तरीके से डंडे से बंधे तार से वापस कमरे के अंदर की कुंडी को वापस लगा दिया और सुबह उठकर बहू द्वारा आत्महत्या करने की झूठी खबर फैला दी और मृतक के परिजनों और पुलिस को भी गुमराह करते हुए पोस्टमार्टम न करवाने की बात कही। उक्त घटना की बात रात में ही अब्बास ने अपने बेटे सलमान को फोन पर बताया कि उसका एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग है और वह रात में उससे मिलने के लिए आया था। तो अब्बास और उसके बेटे सलमान ने मुस्कुरा को मारने का मन बना लिया था। पुलिस ने हवस में अंधे हुए ससुर को पुत्र वधू की हत्या करने के मामले में और बेटे सलमान को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथों से एक दिन अपराधी के गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। पूरे तरीके से हत्या के मामले को दूसरा रंग देकर छिपाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन शामली पुलिस की सूझबूझ सटीक तफ्तीश ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304B जो पहले की IPC थी DPF मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय पत्री, इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिरकार उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है और केवल 30/4 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया, अतः इसके आरोप में वो भी जिसमें जेल भिजवाया जा रहा है।